और साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा मुखातिब हुआ आपसे एक बार फिर से मुंशी प्रेमचंद की एक और खूबसूरत कहानी नैराश्य लेकर के। तो आइए साथियों, सुनते हैं इस खूबसूरत सी कहानी को। बाज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज़ रहते हैं कि उसके लड़कियां ही क्यों होती है, लड़के क्यों नहीं होते। जानते हैं कि इसमें स्त्री को दोष नहीं है, या है तो उतना ही जितना मेरा। फिर भी जब देखिए स्त्री से रूठे रहते हैं, उसे अभाग्नि कहते हैं और सदैव उसका दिल दुखाया करते हैं। निरुपमा उन्हीं अभाग्नि स्त्रियों में से थी और घमंडी लाल त्रिपाठी उन्हीं अत्याचारी पुरुषों में। निरुपमा के 3 बेटियां लगातार हुई थी और वह सारे घर की निगाहों से गिर गई थी। सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे विशेष चिंता नहीं थी। वह पुराने ज़माने के लोग थे, जब लड़कियां गर्दन का बोझ और पूर्व जन्मों का पाप समझी जाती थी। हाँ, उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रसन्नता का था, जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जली कटी सुनाते रहते थे। प्यार करना तो दूर रहा, निरुपमा से सीधे मुँह बात नहीं करते। कई कई दिनों तक घर में ही नहीं आते, और आते तो कुछ इस तरह खिंचे तने हुए रहते कि निरुपमा थर थर काँपती रहती थी। कहीं गरज न उठे। घर में धन का अभाव नहीं था, पर निरुपमा को कभी ये साहस नहीं होता था कि किसी सामान्य वस्तु की इच्छा भी प्रकट कर सके। वह समझती थी, मैं यथार्थ में अभाग्नि हूँ, नहीं तो भगवान मेरी कोख में लड़कियाँ ही रचते। पति की एक मृदु मुस्कान के लिए, एक मीठी बात के लिए उसका हृदय तड़फ कर रह जाता था। यहाँ तक कि वह अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए सपचाती थी कि लोग कहेंगे, पीतल की नथ पर इतना गुमान करती है। जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी न किसी बहाने से वह लड़कियों को उनकी आंखों से दूर कर देती थी। सबसे बड़ी विपत्ति यह थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि अब की कन्या हुई तो घर छोड़कर निकल जाऊंगा, इस नरक में क्षण भर नहीं ठहरूंगा। निरुपमा को यह चिंता और भी खाए जाती थी। वह मंगल का व्रत रखती थी, रविवार, निर्जला एकादशी और न जाने कितने व्रत करती थी। स्नान पूजा तो नित्य का नियम था, पर किसी अनुष्ठान से मनोकामना पूरी नहीं होती थी। नित्य अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान सहते सहते उसका चित्त संसार से विरक्त होता जाता था। जहाँ कान एक मीठी बात के लिए, आँखें एक प्रेम दृष्टि के लिए, हृदय एक आलिंगन के लिए तरस कर रह जाए, घर में अपनी कोई बात नहीं पूछे, वहाँ जीवन से क्यों न अरुचि हो जाए। एक दिन घोर निराशा की दशा में उसने बड़ी भावज को एक पत्र लिखा। एक एक अक्षर से असह्य वेदना टपक रही थी। भावज ने उत्तर दिया, तुम्हारे भैया जल्द तुम्हें विदा कराने जाएंगे। यहाँ आजकल एक सच्चे महात्मा आए हुए हैं, जिनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। यहाँ कई संतानहीन स्त्रियाँ उनके आशीर्वाद से पुत्रवती होगी। पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उनका आशीर्वाद कल्याणकारी होगा। निरुपमा ने यह पत्र पति को दिखाया। त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले, सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं, ईश्वर का काम है। निरुपमा, हाँ, लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धि होती है। घमंडी लाल, हाँ होती है, पर ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ है। निरुपमा, मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी। घमंडी लाल, चली जाना। निरुपमा, जब बांझनियों के लड़के हुए तो क्या उनसे भी गई गुजरी हूँ। घमंडी लाल, कह तो दिया भाई चली जाना, यह करके भी देख लो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है पुत्र का मुख देखना हमारे भाग्य में ही नहीं है। कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई। तीनों पुत्रियां भी साथ थी। भाभी ने उन्हें प्रेम से गले लगा करके कहा, तुम्हारे घर के आदमी बड़े निर्दयी है। ऐसी गुलाब फूलों की सी लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं। ये तुम्हें भारी हो तो मुझे दे दो। जब ननद और भावज भोजन करके लेटी तो निरुपमा ने पूछा, वे महात्मा कहाँ रहते हैं। भावज, ऐसी जल्दी क्या है, बता दूंगी। निरुपमा, है नगीच ही ने। भावज, बहुत नगीच, जब कहोगी उन्हें बुला दूंगी। निरुपमा, तो क्या तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न है। भावज, दोनों वक्त यहीं भोजन करते हैं, यहीं रहते हैं। निरुपमा,
जब घर ही में वैद्य, तो मरिए क्यों? आज मुझे उनके दर्शन करा देना। भावच, भेंट क्या दोगी? निरुपमा, मैं किस लायक हूँ? भावच, अपनी सबसे छोटी लड़की दे देना। निरुपमा, चलो, गाली देती हो? भावच, अच्छा ये न सही, एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना। निरुपमा, चलो, गाली देती हो? भावच, अच्छा ये न सही, एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना। निरुपमा, भाभी, मुझसे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाऊंगी। भावच, वह महात्मा बड़े रसिया है। निरुपमा, तो चूल्हे में जाए कोई दुष्ट होगा? भावच, उनका आशीर्वाद तो इसी शर्त पर मिलेगा, वह और कोई भेंट स्वीकार ही नहीं करते। निरुपमा, तुम तो यूँ बात कर रही हो मानो उनकी प्रतिनिधि हो। भावच, हाँ, वह यह सब विषय मेरे ही द्वारा तय किया करते हैं। मैं भेंट लेती हूँ, मैं ही आशीर्वाद देती हूँ, मैं ही उनके हितार्थ भोजन कर लेती हूँ। निरुपमा, तो यह कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए हीला निकाला है। भावच, नहीं, उनके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुण दूंगी जिससे तुम अपने घर आराम से रहो। इसके बाद दोनों सखियों में कानाफूसी होने लगी। जब भावच चुप हुई तो निरुपमा बोली, और जो कहीं फिर क्या ही हुई तो? भावच, तो क्या, कुछ दिन तो शांति और सुख से जीवन कटेगा, यह दिन तो कोई लौटा नहीं लेगा। पुत्र हुआ तो कहना ही क्या, पुत्री हुई तो फिर कोई नई युक्ति निकाल ली जाएगी। तुम्हारे घर के जैसे अकल के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चाले चलने से गुजारा है। निरुपमा, मुझे तो संकोच मालूम होता है। भावच, त्रिपाठी जी को 2-4 दिन में पत्र लिख देना कि महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया है। ईश्वर ने चाहा तो उसी दिन से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा होने लगी। घमंडी दौड़े हुए आएंगे और तुम्हारे ऊपर प्राण निछावर करेंगे। कम से कम साल भर तो चैन की बंसी बजाना, इसके बाद देखी जाएगी। निरुपमा, पति से कपट करूँ तो पाप नहीं लगेगा? भावच, ऐसे स्वार्थियों से कपट करना पुण्य है। 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर आई। घमंडी लाल उसे विदा कराने गए थे। सलहज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया। बोली, ऐसा तो किसी को देखा नहीं कि इस महात्मा जी ने वरदान दिया हो और वह पूरा न हो गया हो। हाँ, जिसका भाग फूट जाए उसे कोई क्या कर सकता है। घमंडी लाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे। इन बातों पर विश्वास करना आजकल संकोचजनक मालूम होता है, पर उनके दिल पर असर जरूर हुआ। निरुपमा की खातिरदारियां होनी शुरू हुई। जब वह गर्भवती हुई तो सबके दिलों में नई नई आशाएं हिलोरे लेने लगी। सास जो उठते गाली और बैठते व्यंग से बात करती थी, अब उसे पान की तरह फेरती। बेटी, तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना लूँगी, तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। कभी निरुपमा कलसे का पानी या चारपाई उठाने लगती तो सास दौड़ती, बहू रहने दो, मैं आती हूँ, तुम कोई भारी चीज़ मत उठाया कर। लड़कियों की बात और होती है, उन पर किसी बात का असर नहीं होता। लड़के तो गर्भ ही में माने करने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए दूध का उठौना किया गया जिससे बालक पुष्ट और गोरा हो। घमंडी वस्त्राभूषणों पर उतारू हो गए, हर महीने एक न एक नई चीज़ लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी नहीं था, उस समय भी नहीं जब वह नवेली वधू थी। महीने गुजरने लगे। निरुपमा को अनुभूत लक्षणों से विदित होने लगा कि यह कन्या ही है, पर वह इस भेद को गुप्त रखती थी। सोचती, सावन की धूप है, इसका क्या भरोसा, जितनी चीज़ धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो घटा छाएगी ही। बात बात पर बिगड़ती। वह कभी इतनी मानशीला न थी, पर घर में कोई चूं तक नहीं करता कि कहीं बहू का दिल न दुखे, नहीं बालक को कष्ट होगा। कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती, उसे उन्हें जलाने में मज़ा आता था। वह सोचती, तुम स्वार्थियों को जितना जलाऊं उतना अच्छा, तुम मेरा आदर इसलिए करते हो कि मैं बच्चे जनूंगी जो तुम्हारे कुल का नाम चलाएंगे। मैं कुछ नहीं हूँ, बालक ही सब कुछ है, मेरा अपना कोई महत्व नहीं, जो कुछ है वह बालक के नाते। ये मेरे पति हैं, पहले इन्हें मुझसे कितना प्रेम था जब इतने संसार लोलुप न हुए थे, अब इनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है। मैं भी पशु हूँ जिसे दूध के लिए चारा पानी दिया जाता है। खैर यही सही, इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आए हो, जितने गहने बन सके बनवा लूँ, इन्हें तो छीन नहीं लोगे। इस तरह 10 महीने पूरे हो गए। निरुपमा की दोनों ननदें ससुराल से बुलाई गई। बच्चे के लिए पहले ही
सोने के गहने बनवा लिए गए। दूध के लिए एक सुंदर दुधारू गाय मोल ले ली गई। घमंडी लाल उसे हवा खिलाने को एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी, द्वार पर पंडित जी मोहर देखने के लिए बुलाए गए। एक मीर शिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया। गाने मंगल गान के लिए बटोर ली गई। घर से तिल तिल कर खबर मंगाई जाती थी। क्या हुआ? लेडी डॉक्टर भी बुलाई गई। बाजे वाले हुक्म के इंतजार में बैठे थे। पामर भी अपनी सारंगी लिए जच्चा मान करे नंदलाल सो की तान सुनाने के लिए तैयार बैठा था। सारी तैयारियां, सारी आशाएं, सारा उत्साह समारोह एक ही शब्द पर अवलंबित था। ज्यों-ज्यों देर होती थी, लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी। घमंडी लाल अपने मने भावों को छिपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे, मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर है। मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान नहीं थे। उनकी पीछे खिली जाती थी, हंस हंस कर सबसे बात कर रहे थे और पैसों की एक थैली को बार बार उछालते थे। मीर शिकार ने कहा, मालिक से अब की पगड़ी दुपट्टा लूँगा। पिताजी ने खिल करके कहा, अबे कितनी पगड़ियाँ लेगा? इतनी बेभाव की दूंगा कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे। पामर बोला, सरकार अब की कुछ जीविका लूँ। पिताजी खिल करके बोले, अबे कितनी खाएगा? खिला खिला कर पेट फाड़ दूंगा। सहसा मेरी घर में से निकली, कुछ घबराई सी थी। वह अभी कुछ बोलने भी नहीं पाई थी कि मीर शिकार ने बंदूक फेर कर दी। बंदूक छूटनी थी कि रोशन चौकी की तान भी छिड़ गई। पामर भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हो गया। मेहरी, अरे तुम सबके लिए सब भंग खाके गए हो क्या? मीर शिकार, क्या हुआ? मेहरी, हुआ क्या? लड़की ही तो हुई है। पिताजी, लड़की हुई है? यह कहते कहते वह कमर थाम कर बैठ गए, मानो वज्र गिर पड़ा। घमंडी लाल कमरे से निकल आए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछ, अच्छी तरह देखने ले। देखा, सुना, चल खड़ी हुई। मेरी, बाबूजी मैंने तो आंखों से देखा है। घमंडी लाल, कन्या ही है। पिता, हमारी तकदीर ही ऐसी है बेटा। जाओ रे सब के सब, तुम सभी के भाग में कुछ पाना नहीं लिखा था तो कहाँ से पाते? भाग जाओ। सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया, सारी तैयारी में मिट्टी में मिल गई। घमंडी लाल, इस महात्मा से पूछना चाहिए, मैं आज डांक से जरा बच्चे की खबर लेता हूँ। धूर्त है धूर्त। घमंडी लाल, मैं उनकी सारी धूर्तता निकाल दूंगा। मारे डंडों के खोपड़ी ने तोड़ दूँ तो कहिएगा, चांडाल कहीं का। उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपये पर पानी फिर गया। यह सेज गाड़ी, ये गाय, ये पलना, ये सोने के गहने किसके सिर पटकूँ? ऐसे ही उसने कितनों ही को ठगा होगा। एक दफ़ा बच्चे की मरम्मत हो जाती तो ठीक हो जाते। पिताजी, बेटा उसका दोष नहीं, अपने भाग का दोष है। घमंडी लाल, उसने क्यों कहा ऐसा नहीं होगा? औरतों से इस पाखंड के लिए कितने ही रुपये ऐंठे होंगे। यह सब उन्हें उगलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस में रपट कर दूंगा। कानून में पाखंड का भी तो दंड है। मैं पहले ही चौंका था कि होने हो पाखंडी है, लेकिन मेरी सलज ने धोखा दिया, नहीं तो मैं ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था। एक ही ईश्वर है। पिताजी, बेटा सब्र करो, ईश्वर को जो कुछ मंजूर था वह हुआ। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है। जहाँ तीन है वहाँ एक और सही। पिता और पुत्र में तो ये बातें होती रही। पामर, मीर शिकार आदि ने अपने अपने डंडे संभाले और अपनी राह चले। घर में मातम सा छा गया। लेडी डॉक्टर भी विदा कर दी गई। सौर में बच्चा और दाई के सिवा कोई नहीं रहा। वृद्धा माता तो इतनी हताश हुई कि उसी वक्त अटवास खटवास लेकर पड़ी रही। जब बच्चे की बरही हो गई तो घमंडी लाल स्त्री के पास गए और सैरोस भाव से बोले, फिर लड़की हो गई? निरुपमा, क्या करूं, मेरा क्या बस। घमंडी लाल, उस पापी धूर्त ने बड़ा चकमा दिया। निरुपमा, अब क्या करें, मेरे भाग्य ही मैंने होगा, नहीं तो वहाँ कितनी ही औरतें बाबा जी को रात दिन घेरे रहती थी। वह किसी से कुछ लेते तो कहती कि धूर्त है, कसम ले लो जो मैंने एक कौड़ी भी उन्हें दी हो। घमंडी लाल, उसने लिया या नहीं लिया, यहाँ तो दिवाला निकल गया। मालूम हो गया तकदीर में पुत्र नहीं लिखा है। कुल का नाम डूबना ही है, तो क्या आज डूबा, क्या 10 साल बाद डूबा। अब कहीं चला जाऊंगा, गृहस्थी में कौन सा सुख रखा है। बहुत देर बाद तक खड़े खड़े
अपने भाग को रोते रहे, पर निरुपमा ने सिर तक नहीं उठाया। निरुपमा के सिर फिर वही विपत्तियाँ पड़ी, फिर वही ताने, फिर वही अपमान, वही अनादर, वही छीछालेदार। किसी को चिंता नहीं रहती कि खाती पीती है या नहीं, अच्छी है या बीमार, दुखी है या सुखी। घमंडी लाल यद्यपि कहीं नहीं गए, पर निरुपमा को यही धमकी प्रायः नित्य ही मिलती रहती थी। कई महीने यूं ही गुजर गए तो निरुपमा ने फिर भावज को लिखा कि तुमने भी मुझे विपत्ति में डाल दिया, इससे तो पहले ही भली थी। अब तो कोई बात भी नहीं पूछता कि मरती है या जीती है। अगर यही दशा रही तो स्वामी जी चाहे संन्यास लें या न लें, लेकिन मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी। भाभी ये पत्र पाकर परिस्थिति समझ गई। अब कि उसने निरुपमा को बुलाया नहीं, जानती थी कि लोग विदा ही नहीं करेंगे। पति को लेकर स्वयं आ पहुंची। उसका नाम शुकेसी था। बड़ी मिलनसार, चतुर, विनोदशील स्त्री थी। आते ही आते निरुपमा की गोद में कन्या देखी तो बोली, अरे ये क्या सास, भाग्य है और क्या। सुकेसी, भाग्य कैसा? इसने महात्मा जी की बातें भुला दी होंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह मुँह से जो कुछ कहें वह न हो। क्यों जी, तुमने मंगल का व्रत रखा? निरुपमा, बराबर, एक व्रत भी नहीं छोड़ा। सुकेसी, 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराती रही? निरुपमा, ये तो उन्होंने नहीं कहा था। सुकेसी, तुम्हारा सिर मुझे खूब याद है। मेरे सामने उन्होंने बहुत जोर दे करके कहा था। तुमने सोचा होगा ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है। यह नहीं समझा कि कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता जब तक विधिवत उसका पालन नहीं किया जाए। सास, इसने कभी इसकी चर्चा ही नहीं की। नहीं 5 क्या 10 ब्राह्मणों को जिमा देती। तुम्हारे धर्म से कुछ कमी नहीं है। सुकेसी, कुछ नहीं, भूल हो गई और क्या। रानी, बेटे का मुँह यूँ देखना नसीब नहीं होगा। बड़े बड़े जब तप करने पड़ते हैं। तुम मंगल के व्रत ही से घबरा गई। सास, अभाग्नी है और क्या। घमंडी लाल, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो याद न रही, वह हम लोगों को जलाना चाहती है। सास, वही तो कहूँ कि महात्मा की बात कैसे निष्फल हुई। यहाँ 7 वर्षों से तुलसी माई को दिया चढ़ाया, जब जाके बच्चे का जन्म हुआ। घमंडी लाल, इन्होंने समझा था दाल भात का कौर है। सुकेसी, खैर अब जो हुआ सो हुआ, कल मंगल है, फिर व्रत रखो और अब की 7 ब्राह्मणों को जिमाओ, देखें कैसे महात्मा जी की बात नहीं पूरी होती। घमंडी लाल, व्यर्थ है, इनके किए कुछ नहीं होगा। सुकेसी, बाबूजी आप विद्वान समझदार होकर इतना दिल छोटा करते हैं। अभी आपकी उम्र क्या है, कितने पुत्र लीजिएगा, नाको दम न हो जाए तो कहिएगा। सास, बेटी दूध पूत से भी किसी का मन भरा है। सुकेसी, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भर जाएगा, मेरा तो भर गया। घमंडी लाल, सुनती हो महारानी, अब की कोई गोलमोल मत करना। अपनी भाभी से सब ब्यौरा अच्छी तरह पूछ लेना। सुकेसी, आप निश्चिंत रहें, मैं याद करा दूंगी क्या भोजन करना होगा, कैसे रहना होगा, कैसे स्नान करना होगा, ये सब लिखा दूंगी। और अम्मा जी, आज से 18 मास बाद आपसे कोई भारी इनाम लूँगी। सुकेसी 1 सप्ताह यहाँ रही और निरुपमा को खूब सिखा पढ़ाकर चली गई। निरुपमा का एक बाल फिर चमका। घमंडी लाल अब की इतने आश्वासित से रानी हुई। सास फिर उसे पान की भांति फेरने लगी। लोग उसका मुँह जोहने लगे। दिन गुजरने लगे। निरुपमा कभी कहती, अम्मा जी आज मैंने स्वप्न देखा कि वृद्ध स्त्री ने आकर मुझे पुकारा और एक नारियल दे करके बोली, ये तुम्हें दिए जाती हूँ। कभी कहती, अम्मा जी अब की न जाने क्यों मेरे दिल में बड़ी बड़ी उमंगें पैदा हो रही है। जी चाहता है खूब गाना सुनूं, नदी में खूब स्नान करूं, हरदम नशा सा छाया रहता है। सास सुनकर मुस्कुराती और कहती, बहू ये शुभ लक्षण है। निरुपमा चुपके चुपके माजूर मंगा करके खाती और अपने असल नेत्रों से ताकते हुए घमंडी लाल से पूछती, मेरी आंखें लाल है क्या? घमंडी लाल खुश होकर के कहते, मालूम होता है नशा चढ़ा हुआ है, ये शुभ लक्षण है। निरुपमा को सुगंधों से कभी इतना प्रेम न था। फूलों के गजरों पर अब वह जान देती थी। घमंडी लाल अब नित्य सोते समय उसे महाभारत की वीर कथाएं पढ़ करके सुनाते। कभी गुरु गोविंद सिंह कीर्ति का वर्णन करते। अभिमन्यु की कथा से निरुपमा को बड़ा प्रेम था। पिता अपने आने वाले पुत्र को वीर संस्कारों से परिपूरित कर देना चाहता था। एक दिन निरुपमा ने पति से कहा, नाम क्या रखोगे? घमंडी लाल, यह तो तुमने खूब सोचा, मुझे तो इसका ध्यान ही नहीं रहा।
ऐसा नाम होना चाहिए जिससे शौर्य और तेज टपके। सोचो कोई नाम। दोनों प्राणी नामों की व्याख्या करने लगे। जोरावर लाल से लेकर हरिश्चंद्र तक सभी नाम गिनाए गए, पर उस असामान्य बालक के लिए कोई नाम नहीं मिला। अंत में पति ने कहा, तेग बहादुर कैसा नाम है? निरुपमा, बस बस यही नाम मुझे पसंद है। घमंडीलाल, नाम ही तो सब कुछ है। दमड़ी, छकौड़ी, घुरहू, कतवारू, जिसके नाम देखें उसे भी यथा नाम यथा गुण ही पाया। हमारे बच्चे का नाम होगा तेग बहादुर। प्रसव काल आ पहुँचा। निरुपमा को मालूम था कि क्या होने वाली है, लेकिन बाहर मंगलाचरण का पूरा सामान था। अब की किसी को लेस मात्र भी संदेह नहीं था। नाच गाने का प्रबंध भी किया गया था। एक शामियाना खड़ा किया गया था और मित्रगण उसमें बैठे खुश गप्पियाँ कर रहे थे। हलवाई कढ़ाई से पूरियाँ और मिठाइयाँ निकाल रहा था। कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुभ समाचार पाते ही भिक्षुकों को बांटे जाए। एक क्षण का भी विलम्ब न हो, इसलिए बोरों के मुँह खोल दिए गए थे। लेकिन निरुपमा का दिल प्रतिक्षण बैठा जाता था। अब क्या होगा? 3 साल किसी तरह कौशल से कट गए और मज़े में कट गए, लेकिन अब विपत्ति सिर पर मंडरा रही है। हाय, निरपराध होने पर भी यही दंड। अगर भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से कोई पुत्र ने जन्म ले तो मेरा क्या दोष? लेकिन कौन सुनता है? मैं ही अभाग्नि हूँ, मैं ही त्याज्य हूँ, मैं ही कलमुही हूँ, इसलिए न कि परवश हूँ। क्या होगा? अभी एक क्षण में ये सारा आनंदोत्सव शोक में डूब जाएगा। मुझ पर बौछारें पड़ने लगेगी। भीतर से बाहर तक मुझी को कोसेंगे। सास ससुर का भय नहीं, लेकिन स्वामी जी शायद फिर मेरा मुँह न देखें। शायद निराश होकर घर बार त्याग दें। चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। मैं अपने घर की, अपनी संतान की दुर्दशा देखने के लिए क्यों जीवित हूँ? कौशल बहुत हो चुका, अब उससे कोई आशा नहीं। मेरे दिल में कैसे कैसे अरमान थे। अपनी प्यारी बच्चियों का लालन पालन करती, उन्हें ब्याहती, उनके बच्चों को देखकर सुखी होती, पर आह, ये सब अरमान झाग में मिल जाते हैं। भगवान, तुम ही अब इनके पिता हो, तुम ही इनके रक्षक हो। मैं तो अब जाती हूँ। लेडी डॉक्टर ने कहा, बैल, फिर लड़की है। भीतर बाहर कोहराम मच गया। पिट्टस पड़ गई। घमंडी लाल ने कहा, जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी, मौत भी नहीं आ जाती। उसके पिता भी बोले, अभाग्नि है, वज्र अभाग्नि। भिक्षुकों ने कहा, रो अपनी तकदीर को, हम कोई दूसरा द्वार देखते हैं। अभी यह शोक उद्गार शांत ने होने पाया था कि डॉक्टर ने कहा, माँ का हाल अच्छा नहीं है, वह अब नहीं बच सकती, उसका दिल बंद हो गया है। तो साथियों, यहाँ ये जो खूबसूरत कहानी अब तक आपने सुनी वो अब पूरी होती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी के लिए। तो साथियों, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।